प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया है। बानी पीटीआई ने आज पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान से अडियाला जेल में मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं होगी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने केपीके में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने की मंजूरी दी है। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए 3 नाम सामने आए थे। इन नामों में मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद खान तरिंद और अली अमीन गंडापुर शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कुल 115 नशस्तों में 113 पर इंतखाबात हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 83 अरकान ने कामयाबी हासिल की। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की नशिस्त पीके 133 से कामयाब हुए हैं, जबकि इसके अलावा उन्होंने डीआई खान से कौमी असेंबली के हल्का NH 44 में सरबराह JUFA मौलाना फजलुर रहमान को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। पीटीआई की इतनी वाज़ेह अक्सरियत के बाद इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि केपीके का वजीर आला पीटीआई का ही होगा, मगर कई सहाफती हलकों का मौक़िफ़ था कि केपीके की वजारत आला के लिए पीटीआई को किसी ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहिए जो हॉकिश तसव्वुर न होता हो। मगर अली अमीन गंडापुर को पीटीआई के ऐसे लीडर के तौर पर लिया जाता है जो बानी पीटीआई के साथ मुकम्मल तौर पर वफादार होने के साथ साथ लचकदार रवैया नहीं रखते। अब एक ऐसे वक्त में जब विफाक में मुमकिना तौर पर ऐसी हुकूमत ही कायम होगी जिसमें पीटीआई का हिस्सा नहीं होगा, अहम सवाल यही है कि अली अमीन गंडापुर जैसे वजीर आला के होते हुए केपीके के जैसे हसास सूबे का विफाक से ताल्लुक कैसा रहेगा। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हसास सूबा, अली अमीन गंडापुर वजीर आला नामजद, क्या विफाक और सूबे के मामलात दुरुस्त अंदाज में चल पाएंगे? आज पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी की जानिब से भी सवाल उठाए गए, क्योंकि 9 मई के मामलात में मरकजी तौर पर नामजद हैं अली अमीन गंडापुर। उन्होंने सवाल ये उठाया कि फिर 9 मई के मामलात में मुलव्वस लोग क्या वजारत उज़्मा तक भी पहुंच सकते हैं? हसन निसार साहब, ये विफाक और सूबे के मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं आपका सवाल के क्या वफाक और सूबे मामलात मैं अली अमीन गंडापुर को बिल्कुल ही नहीं जानता। एक बात जो आपने की है गैर लचकदार रवैया, ये भी लचकदार रवैया हमने फैशन बनाया हुआ है। अब इंसानी तारीख उठा के देखें, बड़े लोग हैं जो बिल्कुल गैर लचकदार रवैयों के साथ जिन्होंने डिलीवर किया, कोई ऐसी बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर की कैपेसिटी क्या है, गैर लचकदार दूर की मैं बात नहीं कर रहा। कैपेबिलिटी क्या है, मतलब एबिलिटी टू डिलीवर क्या है, मैं नहीं जानता। सूबे का तो मुझे पता नहीं। अच्छा, वफाक अलबत्ता जैसे मैंने पहले अर्ज किया सियासी कोरोना की लपेट में है और इस कोरोना के लिए कोई मास्क भी दस्तयाब नहीं है। खत्म। सर, अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता हमने 14 में भी देखा और अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी देखा कि केपीके से बार बार वहां के जिसे कहा जाए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई होती रही है। तो वर्किंग रिलेशनशिप ये चले जाएंगे? ये जैसे मैं आपको खुद कह रही हूँ कि एक जारहाना तर्ज सियासत है गंडापुर साहब की भी, और उनकी तैनाती या उनको नामजद करना ये बताता है कि मामलात पीटीआई कैसे आगे बढ़ाना चाहती है। नहीं, वो ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं। बिकॉज ये गंडापुर को मैं जानता नहीं, लेकिन उसका रवैया तो बिल्कुल अपने वो रेप्लिका है इमरान खान का, अपनी किस्म का, लंबे बालों वाला है, बस और क्या है। अच्छा जी, ठीक हो गया। वो सूबे से ताल्लुक रखता है। ये ना गैर लचकदार रवैया गैर लचकदार ही रहेगा। ठीक हो गया। अफसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊं इस नामजदगी को लेके, क्या केपीके के जरिए अभी से विफाकी हुकूमत के खिलाफ सफ बंदी कर ली गई? कुछ मरवत के शेर अफजल मरवत साहब के भी जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं कि फिर हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। तो केपीके वही पुराने तर्ज हुकूमत की तरह, क्योंकि अब विफाक में तो उनकी हुकूमत नहीं दिख रही है। नहीं, पुराना तर्ज हुकूमत नहीं होगा, उससे भी ज्यादा बुरा होगा जो नजर आ रहा है। परवेज खटक और महमूद बाबर, ये बाबर महमूद उनका जो नाम था, महमूद खान, वो तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। महमूद खान वो ये सब कुछ तो नहीं कर सके थे जो गंडापुर साहब करेंगे। और गंडापुर साहब का आपको पता नहीं, जब खाली वो न वज़ीर आला थे, सिर्फ एक वो मेंबर असम्बली थे, तो उनकी ज़ुबान और उनका लहजा और उनके करतूत क्या थे। जो ये तो मैं मुबारकबाद दूंगा बनाने वालों को, गंडापुर टाइप लोगों को, सियासतदानों को, इस मुल्क पर मुसल्लत करने वालों को, कि उन्होंने हमारे साथ, हमें समझते क्या हैं, वो हमें ये समझते हैं। और दूसरी बात ये, मुझे इस पर हैरानगी कोई नहीं है। आपके क्या ख्याल में वहाँ पे कोई बहुत आला पढ़ा लिखा सुलझा हुआ
कोई माइल्ड तबीयत का शख्स को अपॉइंट किया जाता। ये तो सबको पता था, पहले से पता था कि जो तबीयत है, जो नेचर है, जिस तरह का मिजाज है पीटीआई और उसके सरबराह का, तो हमें यही कुछ मिलना है। मैं तो वोटर्स को सलाम करता हूं कि वोटर्स को, केपी के वोटर्स को उन्होंने जो मुंतखब किया वो उनके सामने आ गया, वो उसके फल खाएं। नुकसान होगा पूरे पाकिस्तान का, चाहे उन्होंने वोट दिया है अली अमीन गंडापुर को या नहीं, क्योंकि जिस तरह की उनकी तबीयत है और जो मैसेज इमरान खान ने जेल से बैठ के दिया है, वो मैसेज ये है कि मैंने लड़ना है, मुल्क तबाह हो जाए, अवाम रुल जाएं, ही डजंट केयर। मैं ऐसे गरीब लोगों को भी जानता हूँ, दिहाड़ीदार जो हैं, उन्होंने भी जाके इमरान खान को इस बार वोट दिए हैं। उनके ख्वाब जब टूटेंगे ना, तो आप देखिएगा उनकी किर्चियाँ किस किस के पाँव में चुभती हैं। ये गरीब लोग, सिर्फ डीएचए के लोग इस बार बाहर नहीं निकले, मिडिल क्लास और गरीब, बहुत गरीब लोग जो हैं, जिनकी बहुत कम तनख्वाहें हैं, जो महंगाई के नीचे पिस गए हैं, उन्होंने भी जाके वोट इस बुनियाद पे दिया है, क्योंकि बेचारे अल्फाज पे यकीन करके कि शायद कोई बेहतरी आ जाएगी, पिछले वालों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनके लिए इमरान खान अपने से मोहब्बत करने वालों को जिस तरह रोलता है, ये अवाम भूल जाएगी पिछले हुक्मरानों को। मैं ये आपको लिख के दे देता हूं, मुझे अभी भी एक ही रास्ता आगे, दो रास्ते हैं, या तो कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा हो जाएं और एक जमात सादा अक्सरियत लेके आ जाए। दूसरा तरीका यह कि तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं पीटीआई समेत और एक नया चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी करें आगे बढ़ने के लिए, मिनिमम कॉमन एजेंडा कर लें, कुछ अरसे बाद इंतखाबात का फैसला कर लें, साल बाद कर लें, 6 महीने बाद कर लें। ये दो रास्ते हैं, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। इसके अलावा रास्ता जो है, दुरुस्त हो गया, मेरा दिल खौफजदा है उस रास्ते से, लेकिन मुझे गुस्सा है उन लोगों पे जो इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, जिनके हाथ में इस मुल्क की लगामें हैं और वो हमें वाकई जानवर समझते हैं और समझते हैं कि वो हमारी लगामें जिस तरफ खींचेंगे हम उस तरफ चल पड़ेंगे। सियासी जमातों के बैठने का जो ऑप्शन दिया है, मुझे ब्रेक पे जाना है, मगर जो जेल से गया है वो बैठने का नहीं है, वो लड़ने का है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, ये जो जेल से पैगाम दिया गया है, नामजदगी हुई है वजीर आला केपीके की, 2014 के धरने में परवेज खटक तमाम वसाइल का इस्तेमाल करते रहे इस्लामाबाद में बैठ के, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मई और नवंबर में केपीके लेके पहुंचे इस्लामाबाद। विफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर चल पाएंगे? दहशतगर्दी का मामला है, क्या चैलेंजेस रहेंगे विफाक को? अच्छा देखिए, जहाँ तक गंडापुर का नाम का या उसकी शख्सियत का ताल्लुक है, मैं बगैर कोई जुर्म साबित हुए किसी पे कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता। तो उसको जुर्म पहले सरजद करने दें, जुर्म साबित हो, मुकदमा चले, उसके बाद जजमेंट देंगे। तो अभी तो उसका नाम ही आया, तो नाम के ऊपर इस किस्म का जो है वो मेरे ख्याल में हाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके लिए मुझे अबसार साहब ने जो कहा उसको ज़रा अल्फाज का जामा पहनाने दें। जो अबसार साहब, हुआ क्या है 8 फरवरी को पीटीआई को वोटरों ने पाकिस्तान के वोटरों ने एक नई जिंदगी दी है। एक ऐसी जमात जो कि बिखर चुकी थी, एक ऐसी जमात जिसको शायद ये सोचा जा रहा था कि शायद उसका लीडर अंदर होने की वजह से या इंतजामी ढांचा खत्म होने की वजह से शायद अपना वजूद कायम ना रख सके, उसको इन्होंने एक नई जिंदगी, नई रूह फूंक दी उस पार्टी के अंदर। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में भी नई रूह फूंक दी। अब इस असासे को जो बन चुका, इसको सिक्योर करने की जरूरत है। ये सबसे पहला काम पीटीआई का ये होना चाहिए कि ये असासा हमारे हाथ अल्लाह की तरफ से आ गया, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से आ गया, हमने इसको संभालना है। उसको संभालने के 2-3 तरीके थे। एक, हमने वफाक का पहले काम सोचा, उसके बारे में डिस्कशन की पहले हिस्से में। इसके अंदर सूबे का आ जाता है। जो वालेहानापन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पीटीआई के इंडिपेंडेंस के लिए शो किया है, वो तो इसका तकाजा करता था कि उनको इस किस्म की हुकूमत दी जाए, तकाजा करता है इस तरह की हुकूमत दी जाए जो कि उनकी ज़रूरियात को और उनकी जिसकी वजह से उन्होंने वोट दिया उसको पूरा किया जाए। और वो क्या है? वो उनकी रोजी रोटी, उनकी ज़िंदगी, उनकी आसानियाँ, उनके लिए डेवलपमेंट, ये वो चीज़ें हैं जो कि उनका। बाकी देखिए, वफाक और सूबे के बीच में जो मामलात होते हैं, ना कभी मुराद अली शाह खुश हुए पीटीआई से, ना कोई और जो किसी और पार्टी का होगा वो खुश होगा। तो ये मामला तो चलते रहेंगे, जिसकी भी वफाक में हुकूमत बने या जो भी वहां पे आए। एक और चीज, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या गंडापुर, जितना हम जानते हैं, जो टीवी की हद तक जो हमने देखा है, क्या उसके मुकाबले में कोई एक और शख्सियत का नाम लिया जाए पीटीआई के इंडिपेंडेंस के अंदर से, तो मैं अली मोहम्मद खान का नाम जरूर लूंगा। अली मोहम्मद खान, शायद वो चाहते हो कि अली मोहम्मद खान नेशनल असेंबली में जाए, वहां पर उनका मुकदमा बेहतर लड़ सके, लेकिन अली मोहम्मद खान अगर वहां पे हो
तो एक टोटल जिसे कहते हैं मिजाज, एक फ्लेवर बदल जाता है हर चीज का, जिसके के उम्मीद ज्यादा बढ़ पाती है। दूसरी एक और बात अच्छा, उसकी सवाई नशिस्त नहीं है, आई डेंट नो दिस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यरगमाल बनाना रियासत को कोई सियासत नहीं होती। तो यरगमाल बनाने वाले रियासत को सियासत नहीं करते, वो बल्कि खेलते हैं सियासत के साथ। इसलिए ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई को दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, रिव्यू करना चाहिए। ये जंग नहीं है, ये सियासत है, और रियासत के साथ जंग नहीं की जाती। इफ्तिखार, वर्किंग रिलेशनशिप कैसा समझते हैं? अपना असासा संभाल पाएंगे या खेलेंगे? पहली बात है कि अली अमीन गंडापुर के वालिद का इंतकाल हुआ है, मैं उस पर उनके साथ ताज़ियत का इजहार करता हूँ। दूसरी बात है कि अली मोहम्मद खान मे बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तीसरी बात है कि ज़रा देखिए उस मंजर को कि हेलीकॉप्टर पे एक आदमी आता है, वो एक जगह पे उतारा जाता है और एक ट्रक के ऊपर वो चढ़ जाता है। उस ट्रक के आगे जो चीज़ मशीनरी चल रही है वो डिमोलिश करने की मशीनरी है, उसमें हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई और किधर जाया जा रहा है, इस्लामाबाद की तरफ रवानगी है और अटक को पार कर रहा है। अब ये अंदाज़ा करें, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए इस कामयाबी के साथ, जो कामयाबी उनको मिली है और जो आवाम ने उनको जो हक़ दिया है, इसको उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और अंदाज़ा कर लीजिए कि फिर क्या होगा। जहाँ तक NFC अवार्ड का मुतालबा रहा, वो तो सही बात है, हर सूबा NFC अवार्ड में अपने पैसे मांगता है, लेकिन अगर NFC अवार्ड के पैसे मांगने के लिए इस किस्म का एक जुलूस हो जिसके आगे मशीनियाँ हों, रुकावटें तोड़ने के लिए, पुलों को गिराने के लिए, इसीलिए तो लाएगी थी और किस लिए लाएगी थी। तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि वफाक का और सूबे का जो रिलेशनशिप आइन में लिखा हुआ है उसका क्या बनेगा। मुझे तो उसका खदशा है कि अल्लाह ताला मेरे इस मुल्क को महफूज रखे ऐसे किसी भी सिचुएशन से जो ऐसे डेवलप हो सकती है, और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ये जो MWM की पार्टी है उस पर भी उतनी आयद होती है जितनी पाकिस्तान की दूसरी सियासी पार्टियों पर आयद होती है। तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा। KP में वो जमात इस्लामी के साथ जा, जमात इस्लामी खत्म होगी KP में, बेचारी आज 2 सीटें थी, वहां उनसे बातचीत कर रहे हैं। मेरे मोहतरमा वो 2 सीटें थी, वो भी आज चलेगी। एक पहले सीट हार के वो जीत वाली, और 2 सीटें वो चलेगी उनको, इसी को चलेगी MWM को। नहीं, माई रिक्वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पाकिस्तान के आला तरीन मफाद में ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में, ख़ास तौर पे MWM वालों से, कि देखें वफाक और सूबे के दरमियान जो रिलेशनशिप आइन में तय है उसी को रखिएगा, इससे बाहर मत जाइएगा। बहुत नुकसान होगा, आपको भी होगा, वफाक को भी होगा। तो खुदा के वास्ते लोगों की गुर्बत जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसमें इजाफा मत कीजिएगा प्लीज़। चलें जी, कंक्लूड करते हैं कि समझदारी का मुजाहरा करते हैं, सियासी जमातों को सेन वॉइसेस को सामने रखें ताकि वर्किंग रिलेशनशिप भी कायम हो और मामलात बेहतर तौर आगे बढ़ सकें।